ठीक है जी। किसके बारे में? किडनी और नेफ्रॉन्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। नेफ्रॉन्स किस तरह काम करती हैं वो भी हमने बताया कि किडनी किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, नेफ्रॉन्स के ऊपर होता है। नेफ्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? 10 लाख से 20 लाख एक गुर्दे के अंदर होती है। इसी तरह दूसरे गुर्दे के अंदर भी इतनी मिकदार होती है। अगर हमारे नेफ्रॉन्स खराब हो जाते हैं तो इस सूरत में क्या होता है कि हमारी किडनी फेल हो सकती है और इसकी जो एक्टिविटी होती है, वर्किंग है इसकी, वो कमजोर हो सकती है और खराब हो सकती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूरिटर है, ब्लडर एंड यूथरा। तीन चीजों को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि अब इनका क्या फंक्शन है। ये जो अब यूरिटर शुरू होती है किडनी के साथ कनेक्ट है, इसे क्या कह सकते हैं कि एक लाइक दूसरे अल्फाज में से आप ट्यूब कह सकते हैं। कनेक्शन है इसका किसके साथ है जी? किडनी से और ब्लडर के, इन दोनों मसाने के और गुर्दे के दरमियान इसका कनेक्शन है। ये इसका काम क्या होता है? यहाँ से फिल्टर होने वाले जो चीजें हैं, हमारा पानी फिल्टर हो रहा है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या बनता है? यूरिया बनता है, पेशाब बनता है। तो पेशाब क्या है कि वो यहाँ से मूव करके ब्लड तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये यूरिटर का काम होता है। ये तादाद में कितनी होती है? 2 होती है। इनकी लंबाई कितनी होगी? 14 से 16 इंच। हाँ जी, 14 से 16 इंच। इसी तरह इसके क्या है कि आगे ये ब्लडर के अंदर जाके खुलती है। अब ये क्या है कि ब्लडर क्या होता है? एक किस्म का बारूद है, ये गुब्बारे टाइप है। ठीक है जी। पहले ये चिपटा हुआ होता है, साइज में छोटा होता है। जब इसके अंदर यूरिया पेशाब जमा होना शुरू हो जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है। अब पेशाब की क्या होता है कि मिकदार हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। अगर हमारा मसाना ठीक है तो ये पेशाब को स्टोर कर सकता है। अगर क्या होता है कि बीमारी ऐसी हो जाती है, कोई मेडिसिन आ जाती है, शुगर का पेशेंट है, तो क्या है ये बार बार अपना पेशाब, उसे बार बार पेशाब आता है, उसका मसाना कमजोर हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या है कि उसे एग्जिट करना पड़ता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो क्या है कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मिकदार होती है। बच्चा जो है वो स्टोर थोड़ा पेशाब करता है, इसी तरह जो बड़ा इंसान है उसकी मिकदार कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी है? 170 से 250 ml तक भी जा सकता है, 230 ml तक जा सकता है कि एक नॉर्मल अडल्ट इंसान इतना पेशाब एग्जिट करता है वन टाइम में। तो क्या है कि ये जो मसाना है हमारा ब्लडर है, ये 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। एक है इसकी जो आप कोटिंग बता रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है, जैसे हमारा स्टमक की कोटिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, तो इसी तरह हमारा मसाना जो है ब्लडर है, इसकी भी 4 किस्म की कोटिंग है। एक सीरस कोट है, मस्कुलर कोट है, सब म्यूकस है और म्यूकस लाइनिंग है। ये जो हमारा मसाना होता है इन 4 चीजों पे डिपेंड होता है। और बेसिकली ये है कि ये जो यूरिटर खुलता है ये मसाने के पीछे वाली साइड पे खुलता है, ना कि आगे वाली साइड पे। आगे से ये बंद होगा, ये पीछे से इसकी ओपनिंग होगी जो हमारे यूरिटर जाके वहां पे ओपन होती है। और ये जो यूरिथ्रा ठहरा, मेल एंड फीमेल का इसका जो साइज होता है मुख्तलिफ होता है। अब क्या है कि इसके अंदर हमारा यूरिया जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। जब ये एक मखसूस मिकदार तक जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन होता है। अब ये बताता है कि हमें अब वॉशरूम जाना चाहिए, अब हमें पेशाब आ रहा है। तो यहाँ पे एक किस्म का स्प्रिंटर होता है, बाल होता है। ठीक है जी। अब क्या है कि ये जो स्प्रिंटर होता है ये पेशाब को रोक के रखता है। अब हम कैसे क्लासरूम में ठहरे हुए हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिहाज से हम पेशाब को रोक लेते हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस होते हैं। जब हम वॉशरूम फीलिंग होती है कि हमने वॉशरूम जाना है, तब हम वॉशरूम जाते हैं, वहां पे जाके हमारा नर्वस सिस्टम के साथ इसका कनेक्ट होता है। जैसे हम वॉशरूम में टॉयलेट में बैठते हैं पार्ट वगैरह पे, तो नतीजतन क्या होता है कि हम एग्जिट कर देते हैं पेशाब को। ये क्या होता है, स्प्रिंटर खुल जाता है और ये पेशाब को बाहर निकाल देता है। अब इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? यूरिथ्रा के साथ होता है। ठीक है जी। अब ये मसाने के शुरू एंडिंग पॉइंट में और यूरिथ्रा के स्टार्टिंग के अंदर ये स्प्रिंटर मौजूद होता है जो एक लॉक लगा के ठहरा होता है। अब पेशाब यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है जी, हमें अब फीलिंग हो रही है कि हमने वॉशरूम जाना है। अब ये क्या हो गया है, मखसूस मिकदार तक फूल गया है। अगर हम पेशाब को रोके रखें, पेशाब ना करें, नतीजतन क्या होगा, ये फट सकता है। हम पेशाब कर लेते हैं, अगर किसी बीमारी की वजह से कोई एक्सीडेंटली हमारा यूरिथ्रा इफेक्टिव है, अब हम यूरिथ्रा की नॉली ब्लॉक हो गई है, यूरिथ्रा हमारा ब्लॉक है, तो रिजल्ट में क्या होता है कि पेशाब बाहर नहीं निकल सकता। तो रिजल्ट में क्या होता है, अमूमन हमारा ब्लडर फट जाता है। तो इस सूरत में इंसान लिपोटमी करनी पड़ती है इंसान की दोबारा से। और लेकिन ये स्टेजेस बहुत कम आती हैं क्योंकि ये 4 तहों पे मुश्तमिल होता है, ये मुश्किल से पड़ता है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कनेक्ट होना होता है, वो आपको पेशाब दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ये जो आप करते हैं यूरिथ्रा के बारे में, यूरिथ्रा का क्या होता है कि साइज इंसान के अंदर मुख्तलिफ होता है, बड़ों का मुख्तलिफ है, जेनेटिक होता है। ठीक है जी। तीसरा मेल एंड फीमेल के अंदर इसका साइज मुख्तलिफ है। मेल के अंदर कितना होता है, 7 से 9 इंच नॉर्मल है, ठीक है जी। और फीमेल के अंदर कितना होगा, 1 से 1.5 इंच। ये अब इसका कनेक्शन किसके साथ है, हमारे ब्लडर के साथ। यहाँ से हम पेशाब निकाल देते हैं, ये वो हिस्सा है जिससे पेशाब हमारे गुर्दे से यूरिटर के जरिए ब्लडर में आया है, ब्लडर में स्टोर हुआ है, और इसी तरह ब्लडर से फिर क्या करता है कि यूरिथ्रा के जरिए एग्जिट हो जाता है। अब क्या है कि पेशाब किस तरह बनता है वो हमने कल पढ़ा था। तो इसकी क्या है कि मिकदार मुख्तलिफ किस्म की होती है, हर इंसान में इसके पेशाब की मिकदार मुख्तलिफ है। अगर हम ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा पेशाब आएगा,
कम पानी पियेंगे तो कम पेशाब आएगा। तो क्या है कि अगर ज्यादा पानी पीते हैं तो किडनी की वर्किंग ज्यादा हो जाएगी और नतीजतन हमारे जो किडनीज हैं फिल्टर काम करती हैं, इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम हमें दिन में पानी कितना पीना चाहिए? हाँ जी 8 लीटर मैक्सिमम है, कम से कम 6 लीटर। तो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारी किडनी वर्किंग जो है वो बेहतरीन होगी और ये जो कनेक्शन है हमारा ये ठीक रहता है। अमूमन किडनी स्टोन्स हो जाती हैं, तो किडनी स्टोन किधर होती है? नेफ्रॉन्स के ऊपर आ जाती है, नेफ्रॉन्स खराब हो जाती है, नेफ्रॉन्स के ऊपर कैप आ जाता है, ढक्कन आ जाता है किस्म का। एक बच्चे ने व्हाट्सएप में किया हुआ था ग्रुप में, स्टोन्स दिखा रहे थे। क्या होता है कि स्टोन्स मुख्तलिफ ऐसे भर जाता है। यहाँ पे एक टेस्ट होता है आईबीपी में क्या होता है कि हम किडनी को देखते हैं, ठीक है जी, रेडियोग्राफी में आता है, तो किडनी यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। जब स्टोन्स होते हैं किडनी के अंदर वो नर्म होते हैं, जैसे उनको हवा लगती है वो फिर स्टोन जाके बनता है, पहले मिट्टी की सूरत में होते हैं। अब क्या होता है कि पानी ज्यादा पीने की वजह से वो फ्लो करता है यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आके रुक गया है तो हमें चाहिए कि हम पानी पीना कम कर दें, ठीक है जी। अगर हम पानी ज्यादा पियेंगे प्रेशर ज्यादा आएगा, ये चांसेस होते हैं कि इन चीजों को हमारे यूरिटर को डैमेज कर सकता है। और फिर क्या है कि जब वो मूव करता हुआ हमारे ब्लड में आ गया तो फिर हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि ये हमारे यूरिया के जरिए खारिज हो जाए। ये हमारा सिर्फ इसकी क्या होगी, ये पूरी की पूरी फिजियोलॉजी है, किडनी कैसे काम करती है, किन चीजों पे डिपेंड होती है, यूरिटर का साइज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, मसाना किन चीजों पे डिपेंड करता है और इसका काम क्या है, स्टोरेज का काम करता है ये। और फिर यूरिथ्रा क्या है कि ये मेल एंड फीमेल में मुख्तलिफ होता है और इसका काम क्या है कि ये हमारे जिस्म से यूरिया को खारिज कर देता है। आज का टॉपिक यही तक था। थैंक यू सर।